Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your maths teacher, Ms. Jyoti Singh. Students, are you able to see the picture what it is? Yes, it is a picture of a boy and he is in between of a two situation. So, now what is happening? His father requires some money. उसके पेरेंट्स को कुछ पैसे चाहिए अपने फार्म के लिए. So he was thinking to get the money from the money lender. Okay, वो क्या करना चाह रहा है? वो मनी लेंडर से पैसे लेना चाह रहा है. एंड बिफोर दैट he asked his boy, the boy name is Aman. उसने अमन से पूछा कि what should I do to get the money? Should I take it from the money lender? So the boy said, no papa, you cannot take the money from money lender because there is a bank. We all know ना what is bank. What we do, हम बैंक से क्या करते हैं? वी डिपॉजिट द मनी, वी टेक द मनी, वी मॉर्गेज समथिंग. हम बैंक में लोन ले सकते हैं. बहुत सी चीज़ें हैं जो बैंक हमें फैसिलिटीज़ देती है. ऑलराइट, सो अमन हैज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द मनी लेंडर. So what he has said, let's see. Kisan Singh borrowed money from Paisamal as he had shortfall of money, and for borrowing the money he deposited his oxen to Paisamal. Later Kisan Singh again. So what he had did, अब यहाँ पे क्या हुआ है? किसान सिंह ने क्या किया है? पैसामल से पैसे ले लिए हैं उधारी, यू कैन से ऑन द इंटरेस्ट. एंड यू नो व्हाट मनी लेंडर्स डज? मनी लेंडर्स जब पैसे देते हैं तो वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप उनके टाइम पे पैसे नहीं देते हो, व्हाट दे डू? दे टेक द थिंग्स, दे टेक द बिलोंगिंग ऑफ योर्स. वो आपके घर में आके आपकी चीज़ें जो है वो लेके चले जाते हैं एंड वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं. सो व्हाट अमन सेड, फादर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम दिस मनी लेंडर, बिकॉज दिस मनी लेंडर आर वेरी ग्रीडी, they charge more interest, and when you will unable to return it, they will charge you extra on that, and after that they will take all your belongings. So he said to go in the bank. Now बैंक के देखो कितने सारे फ़ायदे होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम टेकिंग मनी बाय टेकिंग मनी फ्रॉम बैंक. सो बिजनेस लोन मिल जाएगा, कार लोन है, मॉर्गेज है. इफ़ यू हैव गोल्ड, यू कैन गिव द गोल्ड, यू कैन मॉर्गेज दैट गोल्ड एंड यू कैन टेक द मनी. सो नाउ व्हाट डज दिस बैंक चार्ज? क्या हमें बैंक फ्री में पैसे देते हैं? नो, दे ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट. ओके, but these interests are different from the money lenders interest. So today in this chapter we are going to learn about the simple interest, banks and simple interest, how the banks charge interest on our amount. So interest computed only on the principal, not on principal plus interest earned or incurred in the previous period. सो व्हाट डज इट मीन्स? अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टेकन मनी फ्रॉम बैंक, आई हैव टेकन 1000 रुपीज़. ओके, मैंने 1000 रुपीज़ बैंक से लिया है और मेरा जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपी है. ओके, दिस इज़ जस्ट अ वैल्यू स्टूडेंट. सो मेरा इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपी है. सो मेरा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 1010 पे नहीं होगा. इट विल बी चार्ज ऑन दैट 1000 रुपीज़ ओनली, जितना पैसा मैंने बैंक से लिया है. ओके, एक्स्ट्रा कुछ भी बैंक जो है वो चार्ज नहीं करती है. सो when बैंक doesn't charge extra apart from the principal amount, that interest is called as a simple interest. Simple interest is used commonly in variable rate consumer lending and in mortgage loans where a borrower pays interest only on funds used. So, what is the principal amount? The amount of money invested or borrowed. जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, जैसे फिक्स डिपॉजिट किया है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. या फिर वो पैसा जो मैंने बैंक से लिया है उधार या कर्जा, दैट इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट. एंड द रेट. नाउ व्हाट इज़ अ रेट?
रेट मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस यू कैन से जिस परसेंटेज पे हमने बैंक से पैसे लिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट एंड इट इज सिंबल एज आर. एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज टाइम. नाउ यहाँ पे टाइम मीन्स टाइम जो है हमारे ईयर्स को होता है. इफ़ आई हैव टेकन मनी फ्रॉम बैंक फॉर 3 years और 2 years और 1 year, इट डिपेंड्स ऑन दैट. जितना ज़्यादा समय हम लोन के लिए लोन लेते हैं उतना हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और जितना हम कम टाइम के लिए लोन लेते हैं उतना हमारा इंटरेस्ट कम रहता है. सो स्टूडेंट ये ध्यान से समझो, क्योंकि ये आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड. सो फर्स्ट बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज ईयर, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, नाउ सी, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. I is equal to PRT. This is a very simple formula for you. I is equal to PRT. I is your interest, P is your principal amount, the amount which you have taken or invested in the bank. R means your rate of interest, and T is your time, the number of years you have deposited or taken money from the bank. Okay, now for example, this is the person, he has, ठीक है, he has taken money for 2 years. So when he will return the money, जब ये पैसे वापस करेगा, ठीक है, तो ये 2 years का जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ये एक साथ वापस करेगा. एंड यूजुअली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज बेसिस. So interest is usually calculated on a percentage basis on the principal. The sum paid for the use of rupees 100 is called the rate percent. So for example, अगर मैंने 1000 रुपीज़ लिया है तो उस 1000 के लिए जो मैंने 100 रुपीज़ पे किया है, तो when I will return the money to the bank, if I have taken द मनी फॉर 2 years, ओके, और मेरा मंथली इंटरेस्ट होता है 100 रुपीज़. सो 100 जो है वो 12 मंथ्स का होगा, कितना, 1200 रुपीज़, एंड 2 years का कितना होगा, 2400. ओके, सो इन दिस वे आई विल रिटर्न इट टू द बैंक. नाउ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग. नो, इंटरेस्ट कैन नॉट बी एनीथिंग. इंटरेस्ट जो होता है, जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो बैंक डिसाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट. नाउ इन योर क्वेश्चन जनरली यू विल सी PCPA, that is percent per annum. Now देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस स्टूडेंट्स. जो बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट वो मंथली चार्ज नहीं करती है, वो एनुअली चार्ज करती है. परसेंट पर एनम मीन्स वो एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो एक ही साल, जैसे अगर मैंने कहा कि 6%, सो 1000 रुपीज़ का जो 6% होगा वो मंथ के लिए नहीं होगा, वो पूरे ईयर के लिए होगा. ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस. एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, what would be the interest for 1 year on rupee 6000? So what is the question? Question ये है कि एक पर्सन है, उसने 6000 रुपीज़ जो है वो लिया है 10% पर एनम में, मीन्स उसका जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 10 है. ओके, so what is the principal amount? Principal, that is P is equal to 6000 and rate of interest is 10% and time. So यहाँ पे 1 year दिया है ना, तो time is your 1 year. And what is the formula for percentage? Interest is equal to P into R into T upon 100. Now what is your P? Your P is 6000, your R is 10% and your year is 1. So you will multiply all these things and you will divide by 100, you will get the answer 600. So 600 will be your interest, and when you will return the money to the bank, you will return 6600. And why it is so? Because 6000 is your principal amount and along with the interest you will repay to the bank. So 6600 will be repaid by you to the bank. Now question number 2.
Mahesh deposited rupees 8,650 in a bank at the rate of 6% per annum. So there is a person named Mahesh. He has deposited money. उसने पैसे deposit किए हैं बैंक में 6% per annum में. Okay, means 6% पे 6% पे उसने वो पैसे जो है वो डिपॉजिट किए हैं. How much money will he get at the end of the year in all? End of the year means how many year? 1 year. एक ही साल का है. So एक साल के लिए महेश ने 8,650 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए थे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%. सो उसको एक साल के बाद उसे कितना अमाउंट मिलना चाहिए? How you will know? First you will find out the principal amount. And what is the principal amount in this? 8,650. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%. टाइम कितना है? 1. सो विद द फॉर्मूला P into R into T upon 100. So 8650 into 6 into 1. You will get 51,900 and you will divide it by 100. So your interest is 519. सो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के बाद उसे कितना मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा क्या? 519? नो, ही विल गेट हिज प्रिंसिपल ऑल्सो ना, क्योंकि वो उसने जमा किया है. बैंक उसे उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करेगा. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? 8650 and what is the interest? 519. So overall what Mahesh will get at the end? Mahesh will get 9169 rupees at the end of the year. So student, you have to calculate in this way the percentage, the interest as well as the amount, and at last don't forget to write the conclusion for the answer. It is very much important to write your conclusion for the answer. Okay, see here also it is very a simple formula in which you can see how the interest has been calculated. So what we have learned today? We have learned about the functions of bank, and we have learned how the bank charges interest. What is principal amount? Money deposited in a bank or money taken from bank is your principal amount. The extra money which you paid by the bank or which you pay to the bank is your interest. The period of time after which money is withdrawn. So एक जो टाइम होता है जब आप पैसे रिटर्न करते हो बैंक को, या जब आपको बैंक पैसे देता है, that is your time, that is your period. And the extra money paid by the bank for every 100% of 1 year is your rate of interest. Okay student, I hope you have understood what is bank and what is the simple interest and how the simple interest is calculated. Do practice it daily, revise the questions, do the practice set of textbooks as well as the workbook. Okay, till then student, have a good day, stay safe, bye bye.